एपिसोड के स्टार्ट में हम यांग को देखते हैं जो तान के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करके उसे मारने वाला था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सही टाइम पर वहां पर मू चैन आ जाता है जो यांग के इस अटैक को रोक लेता है। तब उसे देखकर यांग कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ ही गई, तुम एक कायर की तरह यहाँ से भाग गए थे पर अब यहाँ पर दोबारा वापस आ चुके हो। चलो ये तो अच्छी बात है, अब तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। लेकिन मू चैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तान को उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तान कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मैंने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे एंटर कर लिया है। ये सुनकर मू चैन खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है और देख लेना एक दिन तुम इस यांग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और उस दिन तुम खुद इसे हरा लोगे। ये सुनकर तान खुश हो जाता है और फिर वो एरिना से बाहर जाने लगता है क्योंकि अब मू चैन और यांग के बीच में फाइट होगी। पर जाते जाते वो मू चैन से ये कहते हुए जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस यांग को सबक सिखाना। जिस पर मू चैन कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस यांग को बिल्कुल सबक सिखा कर ही रहूंगा। अब मू चैन को इतने ज्यादा जोश में देखकर क्विंग उसका नाम लेते हुए उसका और ज्यादा हौसला बढ़ा रही होती है, लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो क्विंग को पसंद करता है और उसका मू चैन को सपोर्ट करता हुआ देखकर उसका खून खौल जाता है और वो खुद से कहता है, आज मैं मू चैन को हरा कर ही रहूंगा। जिस वजह से क्विंग को भी समझ में आ जाएगा कि वो एक लूजर को सपोर्ट कर रही थी और फिर इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और इन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले सारे लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि मू चैन तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर है और यांग तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिड स्टेज पर पहुंच चुका है। तो क्या अर्ली स्टेज पर होने के बाद भी मू चैन मिडिल एज वाले यांग को हरा सकता है? साथ ही ये बात मू बाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी कर रही होती है, जहाँ मू बाई की गर्लफ्रेंड उसे बताती है, मुझे लगता है कि मू चैन यांग को अच्छी टक्कर देगा पर इतना भी नहीं कि वो उसे हरा दे। यांग उसे बहुत मारेगा पर फिर भी ये एक फाइट है, इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कौन जीत जाए क्योंकि दोनों के ही लेवल पे इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी तरफ अब यांग और मू चैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों भी अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। यांग ने तो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था, लेकिन मू चैन ने अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया होता है क्योंकि वो अटैक करने से ज्यादा यांग के अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। तब ये देखकर मू बाई कहता है, मुझे तो लगता है कि मू चैन यांग से डर गया, इसलिए वो अटैक करने के बजाय खाली डिफेंस ही किए जा रहा है। ये मू चैन तो कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन तब भी ये स्पिरिचुअल लैंड में चला गया था। तब ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, पिछली बार तो आखिर ये चला गया था, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस स्पिरिचुअल लैंड में जाओगे। जिस पर मू बाई भी कहता है कि इस बार तो मैं इस मू चैन को दोबारा वहाँ पर जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। इधर मू चैन और यांग के बीच अब भी फाइट हो रही होती है, लेकिन मू चैन अब भी उसके सारे अटैक्स को डॉच ही किए जा रहा होता है, वो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता। जिस वजह से यांग को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, इसलिए वो दोबारा और ज्यादा ताकत के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब इस चीज को देखकर वो हेडमास्टर समझ जाते हैं कि मू चैन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बाकियों से कहते हैं, मू चैन यांग के गुस्से का फायदा उठा रहा है, वो जितना ज्यादा गुस्से में फाइट करते जाएगा उतनी जल्दी वो थक जाएगा और जब वो एक बार थक जाएगा तब मू चैन आसानी से उस पर अटैक करके उसे हरा सकता है। मू चैन तो यहाँ पर ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो वही मू चैन और यांग के बीच हो रही फाइट में काफी देर तक अटैक करने की वजह से यांग कुछ पल के लिए थक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर मू चैन उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जो अटैक उसे बहुत जोर से लगता है। और ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल मू चैन का नाम लेते हुए शोर मचाने लगते हैं, लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उस स्पिरिट स्टोन को निकाल लेता है जो स्टोन उसके फादर ने उसे दिया था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर अब तो यांग अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है मू चैन को हराने के लिए। और जैसे ही वो उस स्टोन को एक्टिवेट करता है यांग के हाथ का एक ऑरा बन जाता है और वो ऑरा वाला हाथ सीधा मू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन मू चैन भी कहाँ कमजोर था, वो अपनी पावर की मदद से उस हाथ वाले ऑरा को रोक लेता है। लेकिन तब भी यांग का हाथ वाला ऑरा ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से मू चैन अरीना के एकदम आखिरी तक पहुंच गया होता है। लेकिन तब भी वो अरीना के बाहर जाने से पहले खुद को रोक लेता है। ये देखकर यांग उससे कहता है, लगता
लगता है तुम डर गए और अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं लग रही कि तुम अब मेरे आगे के अटैक को रोक पाओगे। और फिर अब यांग अपने उस स्टोन वाली पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो वहां पर बहुत ही बड़ी फायर बॉल बन जाती है और उसकी मदद से वो मू चेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब ये देखकर मू चेन अपनी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर मू चेन के पास ये टेक्निक कैसे आई। और अब यांग अपने उस एनर्जी बॉल को एक बहुत ही बड़े हाथ वाले ऑरा में कन्वर्ट करते हुए सीधा मू चेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मू चेन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को रोक लेता है। वो हाथ उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, लेकिन मू चेन अब भी उस हाथ को रोके होता है और धीरे धीरे करते हुए वो हाथ टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर यांग को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतनी आसानी से मेरे ऑरा वाला हाथ को कैसे रोक रहा है। लेकिन तब मू चेन की पावर्स इतनी जोरदार आगे बढ़ती है कि वो उस हाथ को तोड़ते साथ ही यांग को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहां से नीचे गिर जाता है और अब उसके मुंह से खून भी आने लगा था, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तब मू चेन यांग से कहता है अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यांग नहीं मानता और अब वो अपनी स्पिरिट स्टोन को दोबारा से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए सीधा मू चेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मू चेन भी तैयार था, वो अपनी 2 उंगली को आगे करते हुए सीधा यांग की गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अगर ये अटैक उसे लगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। ये देखकर यांग अपने हाथों से अपने गर्दन को कवर कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से उसका स्पिरिचुअल स्टोन छूट जाता है, जिसे मू चेन फट से पकड़ लेता है। अब वेरिना के अंदर मू बाई भी आ जाता है, जो मू चेन से कहता है मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे वापस कर दो। लेकिन मू चेन उससे कहता है मुझे मालूम पड़ गया कि यांग उस टाइम क्या करने वाला था, वो उस स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सप्लोड करने वाला था और अगर ये एक्सप्लोड हो जाता तो मैं तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह ही यहाँ पर फूट जाता, ये तो रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तभी वहाँ पर बाकी मास्टर भी आ जाते हैं, मू चेन उन्हें सारी बात बता देता है। ये देखकर वो सभी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर यांग ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश कैसे की, ये तो कंपटीशन के रूल के बिल्कुल खिलाफ है और जो भी रूल तोड़ता है उसे सीधा इस एकेडमी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तब ये देखकर मू बाई सारे मास्टर और एल्डर से माफी मांगने लगता है कि मेरे भाई से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। लेकिन मू चेन के सेट के मास्टर कहते हैं रूल के हिसाब से यांग को बाहर निकाल दिया जाए और यांग के सेट के मास्टर इसके खिलाफ होते हैं। वो मास्टर से कहते हैं हम सब यहाँ पर जानते हैं कि यांग के फादर कितने ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने उनके बेटे को निकाल दिया तो इस एकेडमी के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तब ये सुनकर हेड मास्टर मू चेन से ही पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारा फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। तब मू चेन एक फैसला करता है कि इस स्पिरिट स्टोन को मैं अपने पास ही रखूंगा और इसके बदले मैं यांग को माफ करता हूँ। ये सुनकर यांग को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन मू बाई उसे रोक लेता है, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस कंपटीशन को मू चेन ने जीत लिया है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं हम जंगल को देखते हैं, जहाँ पर कोई आदमी अपने साथियों को लेकर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो कौन है ये हमें अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।